Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is Monetary Policy Tools। कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हुए जो मॉनेटरी अथॉरिटी हमारी होती है, सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक होता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो वो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम देखेंगे। आल सेंट्रल बैंक्स हैव 3 टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन कॉमन। जितने भी सेंट्रल बैंक होते हैं, जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री की, उनके पास 3 टूल होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो कि कॉमन होते हैं हर जगह। नंबर 1 ओपन मार्केट ऑपरेशन, नंबर 2 रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड नंबर 3 डिस्काउंट रेट। तीनों को वन बाय वन देखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन। Open market operations refer to purchasing and selling government bonds and other security to the banking and non-banking public। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये रेफर करता है खरीदना और बेचना गवर्नमेंट के बॉन्ड या अदर सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स वगैरह को बेचना। ठीक है, इनको खरीद के और बेच के बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट के साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट की जा रही होती है। जब पैसा गवर्नमेंट को खुद चाहिए होता है तो वो बॉन्ड्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं और बैंकिंग सेक्टर्स को कहते हैं, कमर्शियल बैंक जो उनके अंडर काम करते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स बेचें। और जब पैसा मार्केट में फेंकना होता है, ठीक है, तो बॉन्ड जो है वो लोगों से वापस लेना शुरू कर देते हैं कि आप हमें वापस कर दें और हम आपको कैश दे दें। इस तरह से ये यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। आगे हम डिटेल देखते हैं इसकी। बाइंग सिक्योरिटीज एड मनी टू द सिस्टम्स, मेकिंग लोन ईजियर टू ऑब्टेन एंड इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन। बाइंग सिक्योरिटी, जब गवर्नमेंट जो है अपनी ये सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स वगैरह वापस ख़रीदना शुरू करती है आवाम से, तो आवाम के पास पैसा आता है। ठीक है, मेकिंग लोन ईजियर, लोन को आसान कर दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट भी डिक्लाइन हो जाता है। यानी कि हमने सिस्टम में पैसा फेंकना है। अक्सर आपको कहा जाता होगा कि बॉन्ड्स की आखिरी डेट्स आने वाली है, ये पुराने हो गए हैं, आप पैसा वापस ले लें, ये बॉन्ड हमें जमा करवा दें। तो मीन्स के वो चाहते हैं कि अब हम सिस्टम में पैसा फेंकें। Selling security from the central bank balance sheet remove money from the system, making loan more expensive and increasing rate। लेकिन जब आप सिक्योरिटी सेल करते हैं तो आवाम जो है वो खरीदती है उन बॉन्ड्स वगैरह को, जिससे पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। तो फिर गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही होती है डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर। इससे जो होता है लोन एक्सपेंसिव होता है और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह सेलिंग और परचेजिंग से गवर्नमेंट पैसा जमा कर रही होती है या सिस्टम के अंदर डाल रही होती है। जो चाहती है वो उस तरह से इसको हैंडल कर सकती है। सेकंड हमारे पास है रिजर्व रिक्वायरमेंट, कि बैंकों को कितना पैसा अपने पास हर रात लाजमी रखना ज़रूरी है। सारा पैसा लोगों को लोन में नहीं देना, ये एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको रिजर्व रिक्वायरमेंट कहा जाता है, कि आपने कम से कम अपने पास कितने पैसे रखने हैं। सेंट्रल बैंक टेल देयर मेंबर्स बैंक हाउ मच ऑफ देयर मनी मस्ट हैव ऑन रिजर्व ईच डे। सेंट्रल बैंक जो है, जितने भी उसके अंडर मेंबर बैंक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक है, उसके अंडर जितने भी बैंक है, चाहे मेज़ान है, HBL है, UBL है, MCB, उनको बताती है कि आपने हर रात कम से कम इतने पैसे अपने पास लाजमी रखने हैं, जो कि कभी भी हमें इस्तेमाल के लिए ज़रूरत पड़ सकते हैं। नॉट एवरीवन नीड ऑल देयर मनी ईच डे, सो इट इज़ सेफ फॉर द बैंक टू लेंड मोस्ट ऑफ इट आउट। हर शख्स अपने जो पैसे बैंक में रखवाता है, सारे के सारे उसको हर दिन नहीं चाहिए होते। तो ये बैंक के लिए आसान है, सेफ है कि वो बहुत सारा पैसा जो है एज अ लोन के तौर पे डिफरेंट बिजनेस वालों को दे सकता है कि वो अपने कारोबार में उसको इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, सपोज अ बैंक हैज $10 lakh इन डिपॉजिट। मिसाल के तौर पे कि एक बैंक है, उसके पास $10 लाख जो है डिपॉजिट में है। ईच नाइट इट मस्ट होल्ड $1 lakh इन रिजर्व। हर रात उसको कहा गया कि कम से कम आपने $1 लाख जो है अपने रिजर्व में रखना है। अब इसका मतलब क्या है कि हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि 9 लाख जो डॉलर हैं आप वो लोगों में तकसीम कर सकते हैं, दे सकते हैं। डेट अलाउ इट टू लैंड आउट $9 लाख। ये अलाउ करता है कि आप $9 लाख जो है वो दूसरों को लोन पे दे सकते हैं कारोबार के लिए, उस पर इंटरेस्ट रेट कम हासिल करके आप अपना काम भी कर सकते हैं। डेट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी इन इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी सिस्टम के अंदर जो मनी है वो इंक्रीज कर देगा। द लोन हेल्प बिजनेस एक्सपैंड, फैमिली बाय होम्स एंड स्टूडेंट अटेंड स्कूल। ये जो लोन होते हैं ये बिजनेस को बढ़ाने के काम आते हैं, फैमिलीज को अपने घर खरीदने के काम आते हैं और स्टूडेंट्स को अपने स्टडी में काम आते हैं। स्टडी करने के लिए उनको लोन चाहिए होता है बाहर के मुल्कों में, तो उसके लिए काम आ रहे होते हैं। तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाई भी जा सकती है स्टेट बैंक के थ्रू, कम भी की जा सकती है। अगर वो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दे तो अब इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा। अगर ये रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दे तो बैंक जो है ज़्यादा लोन देंगे लोगों को, जिससे इकोनॉमी में पैसा आएगा।
हैविंग $1 lakh ऑन हैंड मेक श्योर इट इज इनफ टू मीट विड्रॉवल। तो ये 1 लाख जो डॉलर पड़े हैं ये इसलिए रखे जाते हैं कि अगर कुछ लोग जिनका पैसे डिपॉजिट है वो अपने लिए निकलवाना चाहते हैं, जैसे हम लोग एटीएम से जाके पैसे निकलवा लेते हैं, तो उनके विड्रॉवल के लिए कम से कम इतने पैसे तो पड़े हों कि वो निकाल सके, सारा कुछ लोन में आपने नहीं दे देना। तो ये हमारे पास सेकंड टूल है रिजर्व रिक्वायरमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का। लास्ट टूल हमारे पास है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कहा जाता है इंटरेस्ट रेट। डिस्काउंट रेट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज टू कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर लोन रिसीव फ्रॉम सेंट्रल बैंक डिस्काउंट विंडो। डिस्काउंट रेट बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट है, शरह सूद है, जो चार्ज किया जाता है कमर्शियल बैंक को और जिसने भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं या दूसरे जो फाइनेंस का काम करते हैं, कि वो सेंट्रल बैंक से लोन हासिल कर सकते हैं डिस्काउंट विंडो पे, कम कीमतों पे। The discount window is an instrument of monetary policy usually controlled by central bank that allow eligible institute to borrow money from the central bank, usually on a short-term basis to meet temporary shortage of liquidity caused by internal or external disruption. अब डिस्काउंट विंडो जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि अमूमी तौर पे सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक पाकिस्तान का या जो भी इंडिया का सेंट्रल बैंक होगा, जिसका भी जो बैंक होगा यूएसए का, वो कंट्रोल करती है। जो अलाउ करती है एलिजिबल इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट जिनको आपने कानूनी सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि वो यहाँ पे फाइनेंशियल काम कर सकती हैं, कि वो बोरो करें मनी सेंट्रल बैंक से। ठीक है, हमारे सेंट्रल बैंक से पैसे बोरो करें, जो भी इंटरेस्ट रेट कम, हम इंटरेस्ट रेट कम से कम देंगे। ठीक है, यूजली और शॉर्ट टर्म बेसिस पे दिया जाता है ये लोन, कि उनको जल्दी वापस करना होगा, कि वो मीट कर सके जो भी टेम्परेरी उनको शॉर्टेज हुई है पैसों की, कि कारोबार उनका अच्छा नहीं चल रहा, शॉर्टेज हो गया है, वो चाहे कोई रीज़न हो, उसकी इंटरनल रीज़न हो या एक्सटर्नल रीज़न हो, उनके अपने गलतियों की वजह से या बाहर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे कोविड की वजह से सिचुएशन काफ़ी कारोबारों की ख़राब हुई थी, तो आप हमसे लोन ले सकते हैं सस्ते रेटों पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, और अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसको इस्तेमाल करके सेंट्रल बैंक जो है मुल्क में बेहतरी लेके आता है। आगे चलते हैं। सेंट्रल बैंक रेजेस द इंटरेस्ट रेट टू डिस्करेज कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम बोरिंग टू स्लो इकोनॉमी और लोअर द डिस्काउंट रेट टू इनकरेज बोरिंग टू बूस्ट ग्रोथ। सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी देता है, डिस्करेज करता है कमर्शियल बैंक को वो कम से कम बोरो करें, इकोनॉमी को स्लो कर देता है, उसको अगर लगता है कि इकोनॉमी को स्लो करना चाहिए तो वो जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा और डिस्करेज कर देगा लोन को। ठीक है, और सिमिलर वो डिस्काउंट रेट कम भी कर सकता है। ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट कम भी कर सकता है जब वो चाहता होगा कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो, लोगों के पास पैसा हो, तो इसको अपनी मर्जी से सेंट्रल बैंक जो है वो इस्तेमाल कर रही होती है। तो हमारे पास 3 बेसिकली टूल्स थे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचना और खरीदना। जब हम बेचना शुरू करेंगे हम चाहेंगे कि इकोनॉमी से पैसा हमारे पास ज़्यादा आ जाए, और जब वापस खरीदना शुरू करते हैं हम चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर पैसा जाए, इकोनॉमी के पास पैसा जाए और बॉन्ड हम सारे के सारे वापस ले लें। सेकंड हमारे पास रिजर्व रिक्वायरमेंट था। ठीक है, थर्ड हमारे पास डिस्काउंट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट कम कर देना, ज़्यादा कर देना, इस तरह से हम लोन को सस्ता और महंगा कर रहे होते हैं। यहीं पर हमारा टूल्स और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।